नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं यहाँ पर। आज तारीख है 12 अक्टूबर साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत की तमाम बड़ी खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि हमास ने सीज फायर की शर्तों से साफ तौर पर अब इनकार कर दिया है और इसका मतलब बड़ा साफ है कि आने वाले टाइम में जंग फिर से शुरू हो सकती है। और साथ ही इस वीडियो में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो लड़ाई हो रही है, इस लड़ाई में गलती किसकी है, इस लड़ाई में असली नुकसान किसका है और इस लड़ाई में भारत का कौन सा एंगल निकल के सामने आया है। ये जब आप जानेंगे तो जानने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। और साथ ही इस समय जहां पे सीज फायर की बातचीत होनी है, यानी इजिप्ट के अंदर इजराइल ने कोई खेल खेला है, किसी और देश ने कोई खेल खेला है, या फिर एक नेचुरल हादसा है, वजह चाहे जो हो, लेकिन रिपोर्ट्स ये दावा कर रही हैं कि इस पूरे बातचीत में कतर के 3-4 सीनियर लीडर मारे गए हैं। इसके बारे में ज़्यादातर लोग बातचीत नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ी खबर है। और साथ ही इस वीडियो में आपको ये भी पता चलेगा कि भारत के अंदर आईएसआई का एक जासूस पकड़ा गया। अब जासूस पकड़ा गया, लेकिन गोदी मीडिया की ऐसी कौन सी मजबूरी है कि गोदी मीडिया ने खामोशी इख्तियार कर ली है, इसके बारे में भी आपको डिटेल में पता चलेगा। यानी आज की खबरें बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे दीजिएगा। और साथ ही इजराइल और फिलिस्तीन की इस जंग में आप किसके साथ खड़े हैं, इजराइल के साथ खड़े हैं या फिर फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं ना, आपका जो कमेंट होता है उस देश के लिए हमेशा से ही दुआ का काम करता है। तो अगर आप इजराइल के पक्ष में खड़े हो तो आप इजराइल के लिए कमेंट कर दें, अगर आप फिलिस्तीन के पक्ष में खड़े हो आप फिलिस्तीन के लिए दुआ कर दें, फिलिस्तीन के लिए कमेंट कर दें। लेकिन आप कमेंट करते रहें ताकि दुआएं आपकी कबूल होती रहें। और दुआओं का क्या फायदा होता है ये चीज़ आपको बताने की जरूरत नहीं, ये चीज़ आप बखूबी डिटेल में जानते हैं। खैर, आप कमेंट करते रहे, तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। और सबसे पहली और सबसे बड़ी जो खबर निकल के सामने आ रही है, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हवाले से आ रही है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान आपस में भिड़ चुके हैं, दोनों की आर्मी एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रही है। और कयास ये लगाया जा रहा है कि इन दोनों को अगर नहीं रोका गया तो इन दोनों की जंग भड़क जाएगी। अब ये जंग शुरू क्यों हुई और किसकी क्या गलती, उस चीज को आप डिटेल में जाने बिना किसी का पक्ष लिए। हुआ क्या, दरअसल इस समय एक माहौल चल रहा है पाकिस्तान के अंदर और ये माहौल है अमेरिका के खिलाफ। अमेरिका ने दबाव बना के गजा का सीज फायर का जो प्लान है उसे मंजूर तो करा दिया, लेकिन पाकिस्तान के कई सारे ऐसे लोग हैं जिनका मानना है कि अगर पाकिस्तान चाहता तो रोक देता। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि भाई और भी तो देश हैं, प्रोटेस्ट पाकिस्तान में ही क्यों हो रहा। तो इसके पीछे वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब अपने सीज फायर के प्रपोजल को लोगों के सामने रखा था, तब डोनाल्ड ट्रंप ने केवल एक बात बोली थी कि इस प्रपोजल में पाकिस्तान सहमत है। यानी और किसी मुल्क का नाम डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं लिया था, केवल एक मुल्क का नाम लिया था और वो नाम था पाकिस्तान का। तो कहीं नहीं पाकिस्तान की जो आवाम है वो अपनी सरकार से नाराज है कि भैया तुमने कैसे कह दिया, तुमने कैसे नाम ले लिया। अब इसी बात का फायदा उठा के एक ग्रुप है तालिबान से संपर्क रखता है, टीवाईपी एक ग्रुप है जो कहीं ना कहीं नाराज है पाकिस्तान की सरकार से। और उसकी नाराजगी के पीछे वजह यह है कि साल 2007 में जब अमेरिका ने तालिबान और अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया था, तो इस हमले में पाकिस्तान ने अमेरिका का सपोर्ट कर दिया था। तो यहाँ से इस ग्रुप के अंदर अच्छी खासी नाराजगी है। और एक शख्स है जिनका नाम है नूर वली महसूद ने साल 2007 में ही कसम खा ली थी कि पाकिस्तान को वो कभी भी अमन और चैन से नहीं रहने देंगे। और इसी वजह से साल 2007 से ये ग्रुप बनाया गया जो टाइम टू टाइम पाकिस्तान को मारता है। अब एक तो ये ग्रुप था, दूसरा बलूच लिबरेशन आर्मी है। इन दोनों ग्रुप का एक कोलैबोरेशन हुआ है और इस कोलैबोरेशन के तहत दोनों ने मिलकर पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर बड़ा हमला किया था। और इस हमले में लगभग 13 पाकिस्तानी आर्मी के जवान और उसमें कई सारे सीनियर अधिकारी थे, वो मारे गए थे। अब इसी का बदला लेने की तैयारी पाकिस्तान कर रहा था। अब इधर पाकिस्तान का दुश्मन तो अफगानिस्तान हो गया, कैसे हो गया वो मैंने आपको बताया ही। दूसरी तरफ अफगानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर यानी विदेश मंत्री हैं आमिर खान मुत्तकी साहब, वो भारत के दौरे पे आ गए। और ये चीज़ कहीं ना कहीं पाकिस्तान को बर्दाश्त हुई नहीं। पाकिस्तान ने पहले ये बयान दिया कि भाई अफगानिस्तान तो भारत के इशारों पे चलता है, भारत से पैसे लेके दहशतगर्दी का काम करता है, और वो तमाम चीज़ें बोली जिससे मन का भड़ास निकल सके। लेकिन इनको लगा था कि जब ये तमाम चीज़ें मैं बोलूँगा तो अफगानिस्तान हमसे कहेगा कि नहीं भाई, हम मुसलमान तुम मुसलमान, हम तुम भाई भाई हैं। लेकिन अफगानिस्तान के पठानों ने क्या बोला, कहा कि देखो मुसलमान होना अलग बात है, ईमान वाल होना अलग बात है।
तो तुम मुसलमान हो सकते हो, लेकिन ईमान वाले मुसलमान नहीं हो। तुमने अमेरिका के साथ हमारे ऊपर हुए हमले में वाहवाही कर दी थी, गाजा के समझौते का सबसे पहला समर्थन तुमने किया था, तो तुम ईमान वाले आदमी हो नहीं, तुम पे हम भरोसा कर नहीं सकते, तुम पे हमको एतबार ही नहीं है। इसी के बाद अब पाकिस्तान और चिढ़ गया। पाकिस्तान जब और चिढ़ गया तो फिर 9 अक्टूबर को उसने हमला कर दिया। 9 अक्टूबर को उसने हमला किया और इस हमले में सीधा सीधा अफगानिस्तान की जो राजधानी है काबुल और पत्तिका, उसके आसपास के इलाकों को टारगेट किया, कई सारे लोगों को मार दिया। और जब पाकिस्तान से पूछा गया कि तुमने एयर स्ट्राइक क्यों की, तब पाकिस्तान ने कहा कि भाई मैं तो जो TYP का चीफ है नूर वली महसूद, उसको टारगेट कर रहा था और वो एक आतंकवादी है। इतना कह के पाकिस्तान ने अपना पल्ला झाड़ लिया, लेकिन ये बात अफगानियों के दिल पे लग गई। उन्होंने कहा कि अब बदला लेना पड़ेगा। इसके बाद काबुल से प्लान बनता है। प्लान बनने के बाद काबुल से ही सारी स्क्रिप्ट लिखी जाती है और उसके बाद कल रात में यानी 11 तारीख की रात या फिर 12 तारीख की सुबह काबुल की तरफ से यानी अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर बड़ा हमला होता है। अब चूंकि ये हमला अचानक से था तो पाकिस्तानियों के पास संभलने का, अपने हथियारों को उठाने का कोई मौका नहीं मिला। रिपोर्ट्स ये दावा कर रही हैं कि कई सारी चौकियों पे अफगानिस्तान ने कब्जा किया, कई सारे पाकिस्तानी सैनिकों को मार दिया। लगभग जो वहाँ के प्रवक्ता हैं जबीउल्लाह, जो अफगानी आर्मी के प्रवक्ता हैं जबीउल्लाह, उन्होंने कहा कि हमने अब तक 56 सैनिकों को मार दिया और भी हमारे ऑपरेशन जो हैं वो जारी हैं तब तक जब तक हमारे खिलाफ पाकिस्तान एग्रेशन बंद नहीं करता। और हम फुल स्केल पे हमला करेंगे, हम ऐसा नहीं कि थोड़ा सा मारेंगे ज़्यादा मारेंगे, हम जितना मार सकते उतना मारेंगे, हम रुकने वाले लोग नहीं है। ये बात पाकिस्तान को समझनी पड़ेगी। और साथ ही जबीउल्लाह ने एक बात बोली और ये बात बहुत पते की बोली। जबीउल्लाह का कहना है कि देखो, अफगानिस्तान से जंग लड़ने की कोशिश अमेरिका ने भी की, रशिया ने भी की, यूरोपियन कंट्रीज ने भी की, जितने भी देश यहाँ पे हमला करने आए सबकी कब्र बन गई, कोई जीत के नहीं गया अफगानिस्तान को। तो पाकिस्तान तुम किस खेत की मूली हो। और बात भी सही है, चूंकि अफगानिस्तान की जो जियोग्राफिकल स्टेटस है वहां न्यूक्लियर मार दीजिए तब भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि पहाड़ है, पहाड़ के अंदर कौन बैठा है कौन देख रहा है। तो इस वजह से अफगानिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, इस वजह से उसको कोई हरा नहीं सकता। और इसी बात का फायदा उठा के अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को बुरी तरीके से मारा है। हालांकि पाकिस्तान का भी दावा है कि उन्होंने भी अफगानिस्तानियों को मारा है। अब कौन किसको मार रहा है, कौन किसको नहीं मार रहा है, इसके बारे में बहुत डिटेल में हम आप एनालिसिस नहीं कर सकते, लेकिन कहावत और हकीकत दोनों इस समय एक है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। ये अपने ही लोगों का सगा नहीं है, ये किसी का सगा नहीं है। ये गाजा में शांति की बात करता है और काबुल में एयर स्ट्राइक करता है, तो फिर ये कितने ईमान वाला देश है आप यहीं से समझ सकते हैं। खैर, ज़्यादा बोलना ठीक नहीं होगा, समझदार आप हैं, आपको इशारा मैंने दे दिया। बाकी आमिर खान मुत्तकी ने 2-4 चीज़ें और कर दी और इसके बाद तो पाकिस्तान एकदम रुवंधा हो गया। आमिर खान मुत्तकी साहब जब आए थे तो इन्होंने तालिबानी सोच है, तालिबानी कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने पढ़ रखा है। इन्होंने कहा कि औरतें सवाल पूछेंगी तो मैं जवाब नहीं दूंगा, मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई औरत नजर नहीं आएगी। ये बात जब इन्होंने बोली तो पूरी दुनिया में बवाल मचा कि देखो, भारत तो इतना लोकतांत्रिक देश है, लेकिन एक तालिबान का नेता आके बोलता है कि भाई साहब औरतें नहीं आएंगी। और ये बात जैसे ही बोली गई फौरन भारत सरकार एक्सेप्ट कर लेती, तो भारत सरकार तालिबान के आगे झुक गई। ये बात जब आमिर खान मुत्तकी को पता चली, उन्होंने कहा कि इस देश का मैं मेहमान हूँ और इस देश का मैं नमक खा रहा हूं और यहाँ की बेइज्जती मेरी वजह से। उन्होंने कहा नहीं, एक काम करो, अगले संडे को फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाओ और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिलाएं आएंगी। यानी भारत सरकार का क्या एजेंडा, क्या मंसूबा, वो आप छोड़ दीजिए। तालिबान के जो फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी साहब आए, उन्होंने भारत की इज्जत को कबर करने के लिए अपने नियम को चेंज कर दिया, अपने वसूल को चेंज कर दिया और कहा कि भाई साहब किसी को नाराज होने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा था, मैं अपनी बात को फिर से चेंज करता हूं और मैं महिलाओं के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। इससे पता चलता है कि अफगानिस्तान भारत के साथ कितना लॉयल है। खैर, इस जंग में कहीं ना कहीं भारत के ऊपर भी आरोप लग रहे हैं। पाकिस्तान का कहना है कि भारत इस जंग को फंड कर रहा, पैसे दे रहा, यहाँ तक कह दिया कि एस जयशंकर मास्टरमाइंड है, उन्होंने हमला करवाया। वजह कुछ भी हो, दुश्मन का दुश्मन दोस्त, ये बात हम सभी जानते हैं। तो अफगानिस्तान इस समय हमारा दोस्त है, बस बात खत्म। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर निकल के सामने आ रही मिडिल ईस्ट के हवाले से, और मिडिल ईस्ट के हवाले से एक नहीं कई सारी अहम खबरें हैं। एक एक करके आप जानिए, सारी चीजें आपको इंटररिलेटेड लगेंगी। हुआ क्या, हमास की तरफ से ऑफिशियल स्टैंड अब निकल के सामने आया कि सीज फायर और हॉस्टेज को छोड़ने की बात है। तो ठीक है, मंडे को मैं छोड़ दूंगा, यानी कल हमास बंधकों को छोड़ देगा।
इसके बाद अभी से ही बुलडोजर जो है वो सड़कों को साफ करने में लग गए हैं। गाजा की सड़कें ठीक ठाक की जा रही हैं। इसके बाद फिर वहाँ पे गाजा के जो लोग हैं, जो भाग गए थे, जो छोड़ के चले गए थे, वो भी आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक रिपोर्ट निकल के सामने आई है कि बाकी किसी भी पेपर पे हमास साइन नहीं कर रहा। कोई भी समझौता हो लिखा पढ़ी में होता है, रिटन में होता है। क्योंकि इतिहास हमेशा कागजों और दस्तावेजों को मानता है। इतिहास में आप अपने मुंह से कुछ भी बोल दें, लेकिन कागज में जो लिखा है वही माना जाएगा। तो इतिहास की बात होगी। आज नहीं 50 साल बाद ये कहा जाएगा कि हमास एक्सेप्ट कर रहा था कि नहीं, तो फिर साइन ही दिखाया जाएगा कि भाई किया था या नहीं। तो हमास ने साइन करने से मना कर दिया और कहा कि हम किसी भी सूरत हाल में हथियार नहीं छोड़ेंगे, चाहे कोई खुश रहे चाहे कोई नाराज। अब ये बात जब हमास की तरफ से बोली गई तो कहीं ना कहीं फिर इजराइल की भी धमकी आना लाजमी था। इजराइल ने कहा कि ठीक है, तो फिर हम हमला करेंगे। और इसी बीच अब आपको कुछ और अपडेट देता हूं। इजिप्ट के अंदर लाल सागर में जो शर्म अल शेख है, जहां पे निगोशिएशन हो रहा, जहां पे बातचीत हो रही, इस बातचीत में 30 देशों के डिप्लोमेट पहुंचे हैं। 30 देशों के डिप्लोमेट जो मिडिल ईस्ट की राह को आसान करेंगे, जो मिडिल ईस्ट के मुस्तकबिल को लिखने का काम करेंगे, जो गजा के बारे में डिसाइड करेंगे कि गजा में क्या होना है क्या नहीं होना है। इन 30 देशों की मीटिंग में इजराइल ने कहा कि हम नहीं आएंगे। यानी गजा कितनी अहम मीटिंग है, लेकिन रिपोर्ट से दावा कर रही है कि इजराइल का कहना है कि भाई हम बाइकआउट कर रहे हैं, हम नहीं आएंगे। अब बाइकआउट क्यों करनी ये मुझे नहीं पता। इसी बीच एक बड़ा कांड हुआ। इस कांड को आप जाने और फिर आप समझे कि इजराइल सीज फायर को लेकर कितना सीरियस है कितना नहीं। दरअसल कतर के भी लोग आ रहे थे। कतर के 3 सीनियर डेलीगेशंस आ रहे थे, उनको मीटिंग अटेंड करनी थी, इनका पूरा काफिला आ रहा था। लेकिन अब ताजुब की बात सोचिए कि इजिप्ट पहुंचने से पहले अचानक से ये काफिला पलट गया। और इजिप्ट में भी कहां, इजिप्ट में तो ये गाड़ियां आ चुकी थी। जहां पे ये मीटिंग होनी थी उससे ठीक 50 किलोमीटर पहले इनका जो काफिला है वो पहुंचता है और पहुंचने के बाद अचानक से पलट जाता है। अब आप सोचिए कि एक तरफ इजराइल का बाइकआउट कर देना, दूसरी तरफ यूं काफिले का पलट जाना अपने आप में बहुत बड़ा मैसेज देता है, बहुत बड़ा मैसेज देता है। ये मैसेज कोई छोटा नहीं है, क्योंकि आप सोचिए कि क्या काफिला यूं ही पलट सकता है। बस एक सवाल अपने दिमाग से आप सोचिए और पूछिए कि 4 गाड़ियां चल रही सड़क पे, अचानक से चारों गाड़ियां पलट जाएंगी। ये पॉसिबल है क्या? मुझे नहीं लगता ये पॉसिबल है कि 4 गाड़ियां यूं ही पलट जाएं। जरूर उसमें कोई इजरायली एंगल है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये चीजें आपके सामने आ जाएंगी। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर निकल के सामने आ रही इटली से, और इटली की सरकार ने बड़ा अजीबोगरीब फैसला लिया है। इटली की सरकार का कहना है कि अब हम सार्वजनिक जगहों पे बुर्का बैन कर देंगे, हम नकाब बैन कर देंगे, और साथ ही एक टेस्ट होता है वर्जिनिटी टेस्ट, उसको भी बैन करने की बात इटली सरकार ने बोल दी। अब बुर्का बैन क्यों करना है ये तो आपको समझ में आ गया होगा। नकाब भी बैन क्यों करना है ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि भाई साहब औरतें ढकी रहेंगी, औरतों के जिस्म पे कपड़ा रहेगा। तो ये चीजें बर्दाश्त कहाँ, जब तक मर्द उनको आंखों से घूर न ले, आंखों से उनका बलात्कार न कर दे, आंखों से उनके शरीर के अंतरंग अंगों को टटोल न ले, मन में काम वासना जब तक न जग जाए, किसी लड़की को देख के उसके साथ सोने की इच्छा जब तक ना हो, तो फिर लड़की क्या। यही तो सोच है इन लोगों की कि लड़की एकदम खुली खुली दिखे। आप सोचिए, एक सिंपल सवाल आज आपके सामने पूछता हूं। एक घर से एक लड़का निकले, एक लड़की निकले, गर्मी का मौसम हो, लड़का कहीं भी जाएगा वो लोअर पहनेगा टखनों तक, टी शर्ट पहनेगा यहां तक, लेकिन लड़कियां जब निकलेंगी जानबूझ के वो शॉर्ट्स पहनती हैं। कितनी गर्मी लगती है। क्या लड़कों को गर्मी नहीं लगती? लेकिन लड़के जानबूझ के लोअर पहन लेंगे, भाई गर्मी है लोअर पहनेंगे, पतली सी कोई कमीज डाल लेंगे। लेकिन लड़कियों का क्या है, उनको कुछ न कुछ खोलना है। ये चीज आपने खुद देखी होगी कि लड़कियां जब निकलती हैं तो ऐसे ही पहन के निकलती हैं। मैं भी, मेरी बातों से कई सारे लोग ऑफेंस हो जाएं, FIR कर दें, लेकिन कर दो ना। लेकिन सच्चाई यही है कि जानबूझ के एक एक्सपोजर दिखाया जाता है ताकि लड़के आकर्षित हो, पीछे पीछे घूमे। और कहीं ना कहीं ये एक्सपोजर भी लड़कियों के साथ जो बेहुरमती होती है उसका बड़ा कारण है। तो इटली की सरकार ने बुर्का बैन कर दिया, नकाब बैन कर दिया, और साथ ही वर्जिनिटी टेस्ट बैन कर दिया। पहले एक टेस्ट होता था कि लड़की कैसी है, चरित्र इसका पवित्र है कि नहीं, किसी के साथ सोई है कि नहीं, ये चीजें टेस्ट होती थी। उसको भी बैन करने की कोशिश मेलोनी की सरकार कर रही है। क्यों? क्योंकि इस्लाम से नफरत है। कर लो, करते रहो ना, क्या दिक्कत है, कर लो। खैर, इधर एक और खबर आपको बताता हूं। एक ISI, पाकिस्तान की जो एजेंसी है ISI, उसका एक एजेंट भारत में पकड़ा गया, और कहां का था, अलवर का। लेकिन आपने ये खबर कहीं नहीं सुनी होगी, और क्यों, बता रहा हूं क्यों। ये बंदा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही सेंसिटिव जानकारियां इकट्ठा करता था,
इकट्ठा करके पाकिस्तान को सप्लाई करता था। स्क्रीन पे आप इस बंदे की तस्वीर देख सकते हैं, बाकायदा दाढ़ी, सर पे पगड़ी, तमाम चीज़ें ये लपेट के बैठा हुआ है। लेकिन तस्वीरें भी हैं, इसके ऊपर इल्ज़ाम भी है, आरोप भी हैं, लेकिन गोदी मीडिया बात नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा अब आप जानो। दरअसल इसके नाम के आगे ना तो मोहम्मद लगा है, ना पीछे खान लगा है, ना अंसारी लगा है, ना सिद्दीकी लगा है। गोदी मीडिया को एजेंडा नहीं मिला। इस शख्स का नाम है मंगत सिंह। ये अलवर का रहने वाला है। इसके ऊपर आरोप लगा है कि ये पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है ISI, उसके साथ मिलकर इस देश को धोखा दे रहा था, इस देश के साथ गद्दारी कर रहा था और देश को खोखला करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इसके बावजूद भी इसके बारे में कहीं कोई बात नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि इसमें मुस्लिम का एंगल नहीं है, किसी अब्दुल का एंगल नहीं है। अगर ये एंगल मिल जाता, अभी आप देखिए, इसको फांसी पे चढ़ाने की डिमांड हो जाती। लेकिन आज डिमांड क्यों नहीं है? क्योंकि मामला यहां पे सब्जेक्टिव हो जाता है। यहां पे लोग कातिलों में भी मजहब खोजते हैं, रेपिस्टों में भी मजहब खोजते हैं। यहां कुछ भी गलत कामों पहले मजहब देखा जाएगा, धर्म देखा जाएगा कि अपना वाला है या दूसरे वाला। अपना वाला है तो गलती हो गई, दूसरे वाला है तो आतंकवादी है। ये चीजें आज इस देश के हर एक बच्चे, हर एक बूढ़े, हर एक जवान में शामिल हो चुकी हैं, उनके खून में घुल चुकी हैं। और यही वजह है कि आज देश तरक्की पे नहीं जा रहा। वरना हमें किसकी गर्ज थी? 140-150 करोड़ लोग थे, एक एक रुपए का सामान किसी से खरीद लेते, 150 करोड़ की कंपनी हो जाती है। सीधा सा एग्जाम्पल आपको समझना था, लेकिन अब क्या बोला जाए। खैर, तो अभी के लिए बस इतना ही। बाकी पाकिस्तान और अफगानिस्तान की लड़ाई उम्मीद है बढ़ सकती है, चूंकि सीज फायर करवाने वाला कोई नहीं है। भारत करवाएगा नहीं। अफगानिस्तान भारत के अलावा पूरी दुनिया में किसी की बात नहीं सुनेगा, क्योंकि सबसे उसकी लड़ाई अमेरिका से अलग है, रशिया से तो है ही नहीं। रशिया उसका दोस्त है, रशिया सुनेगा ही नहीं। रशिया कहेगा मारो इनको। तो ऐसे हाल में सीज फायर के चांसेस कम है और इसका जो इम्पैक्ट है सबके ऊपर आना है। ये चीज आप लिखित ले लीजिए कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो लड़ाई है, इसका इम्पैक्ट सबके ऊपर आना है, सबके ऊपर। क्यों? भारत का पड़ोसी का मामला है। भारत जानबूझ के चाहेगा कि पाकिस्तान शांति से न रह पाए। क्यों? उन्होंने हमको शांति से नहीं रहने दिया। अफगानिस्तान के पास अपनी ऐसे स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, उसको हराना ही नामुमकिन है। साथ ही अफगानिस्तान किसी का एलाई नहीं है जो उसके ऊपर दबाव बना सके। कई सारे ऐसे रास्ते हैं जो अफगानिस्तान काबुल के रास्ते से जाते हैं। लड़ाई होगी तो वो भी डिस्टर्ब होगा। चाइना को भी अपना हथियार देना पड़ेगा। चाइना अपना हथियार देगा अगर पाकिस्तान को, तो अमेरिका का क्या स्टैंड होगा हम सभी जानते हैं। रशिया जानबूझ के आएगा सपोर्ट में कि चलो हम भी मजे लेते हैं। तो हर आदमी, हर देश इन्वॉल्व होगा। ये चीज आप लिखित ले लीजिए, क्योंकि ये लड़ाई कोई छोटे मोटे देशों की नहीं है, बड़े बड़े देशों की है। खैर, तो फिलहाल जैसे जो अपडेट आएगी मैं आपको डिटेल बताऊंगा। इस वजह से चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल सब्सक्राइब करके जुड़ जरूर जाइएगा। साथ ही आपको मेरे बताने का तरीका कैसे लगता है एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी। इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, भारत, पाकिस्तान, चाइना, रशिया, तमाम देश दुनिया की बड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद। ऊपर वाला की हिफाजत।